जय हिंद एवरीवन। तो मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेडिकल रिव्यू, जो कि है 17WZ-AF गोरखपुर का। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ भाई, मेरा जो है पहले फ़ेज़ 2 था 24 जुलाई को, ठीक है। तो जिसका 24 जुलाई को फ़ेज़ 2 था, जिसका क्लियर हुआ उस दिन तो लमसम 191 का क्लियर हुआ था, तो वो उस सारे बंदे का पड़ा गोरखपुर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेडिकल के लिए जा रहे हैं यार, वो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को सुने जो ASC पे बोले जाते हैं और उसको फॉलो करे भाई, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है यार। और देन मैं मेडिकल के लिए बता रहा हूँ भाई। मेरा था 31 को मेडिकल, तो मैं अपने घर से निकल गया था 30 को, तो रात में मैं पहुँच गया था 5-6 बजे तक। फिर भाई वहाँ जाओगे, गोरखपुर जाओगे, तो वहाँ पे एक बिहारी बस स्टैंड है, ठीक है भाई। तो वहाँ पे तुम जाओगे तो वहाँ पे लेडी रहेगी, बच्चा रहेगा, वो सब पूछते रहेगा भैया रूम चाहिए। तो तुम्हें जैसे अच्छा लगे रूम देख के भाई, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वैसा रूम ले लेना तुम। ये तो रूम का हो गया भाई। देन अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो एक बार एयरपोर्ट से स्टेशन भी चले जाना, बिकॉज़ एक बार देख लोगे तो फिर पता रहेगा हाँ ऐसा है, तो फिर ऐसा फील होगा, हाँ पॉजिटिविटी फील होगा अपने मन में। देन भाई तुम लोग जो है पानी यार पीते रहना, मैं एडवाइस दे रहा हूँ भाई, क्योंकि ये जो बहुत ज़रूरी होता है भाई। एक दिन पहले से ही पीते रहना, देन तुम मॉर्निंग में तो पीना ही पीना। चलो अब बताते हैं मॉर्निंग का जो हुआ मॉर्निंग में, यानी कि 31 को जो भी हुआ वो मैं बता रहा हूँ अब। जब 31 को हम लोग मॉर्निंग में यानी कि 5:30 बजे 6 बजे हम लोग निकल गए थे रूम से। देन रूम से 5 मिनट जाने में लगा, तो वहाँ पे जाके 6:10-15 में जाके पहुँच गया था, तो हम लोग को वहाँ बैठा दिए थे। देन हम लोग 6:30 बजे तक बैठे हुए थे भाई, वहाँ तक 6:30 बजे तक रिपोर्टिंग नहीं हुई थी। हम लोग बाढ़ में ही, वो एयरपोर्ट स्टेशन है वहीं पे बैठा हुआ था। एंड उसके बाद जो है एक भैया है, ऑफिसर ही थे, मतलब जवान, ऐसे ये कह सकते हो जवान थे भाई, अपने लोग के जैसे। तो आए तो बोले देखो जिसके पास फ़ोन है वो फ़ोन निकाल लो, चार्जर निकाल लो। देन तुम्हारे पास ईयरबड्स है, अगर ईयरफोन है तो वो सब सारा कुछ जितना भी इलेक्ट्रिकल चीज़ है वो सब निकाल लो। और कोई एक बंदा अपना बैग दे दो, जिसके बैग में थोड़ा सामान हो तो वो अपना दे दो, सारा सामान एक बैग में रख दो। वो तो सारे से कलेक्ट करवा के 1 से 2 बैग में उस दिन 31 तारीख को 2 बैग में, मतलब एक लड़का था जो थोड़ा बहुत सामान लाया था तो उसका बैग लिया था, एक और लड़का था, दोनों बैग में पैक कर दिया गया था। देन तब बोले जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला तुमको ASC से, वो अपॉइंटमेंट लेटर निकाल लो और ये आधार कार्ड निकाल लो। उसके बाद सबका जो है उस दिन तो रिपोर्टिंग हुई थी भाई 45 की, और प्रेजेंट हुए थे बच्चा ये लमसम 44 हुआ था, हाँ 44, एक एब्सेंट था। तो सबका वो सीरियल वाइज नंबरिंग करके फिर एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद भाई वो बैग तो रख देते हैं। और हाँ भाई, कोई ऐसा मत करना कि जो वहाँ पे बोलते हैं बैग में रख दो फ़ोन, तो मत ऐसा नहीं करना कि अपने बैग में ही रखे रहना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा बैग स्कैन होगा मशीन में। अब बैग स्कैन वक्त पकड़ा गया तो भाई बात सुनना पक्का एक सुनो गई, क्या पता मार भी खा जाओगे, अब उन पर डिपेंड करता है। तो मतलब ये सब ध्यान में रखना। फ़ोन उन जैसा इंस्ट्रक्ट करे, इंस्ट्रक्शन मस्ट फॉलो करना यार, उसको ऐसे इग्नोर मत करना, जो बोले उसको फॉलो किया करो। देन हम लोग का हो गया, उसके बाद बैग चेकअप हुआ, तो हम लोग बैग लेके वहाँ से चले गए। फिर वो भैया आए, साथ से लेके चले आ गए ASC की तरफ, मेडिकल सेंटर जहाँ अंदर में। फिर वहाँ में हम लोग को ले गए। फिर देन तो हम लोग को एक रूम में बैठाया, ठीक है। वहाँ पे अपना चेस्ट नंबर के अनुसार बैठाया गया था। देन वहाँ पे ऐसा था कि चेस्ट नंबर वो जो है ना मार्कर से लिख देते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चेस्ट नंबर मिलता है, चेस्ट नंबर लिख दिया जाता है। कोई पेन से लिख लेता है, कोई वहाँ पे भैया रहते हैं तो वो सर रहते हैं तो वो सब मार्कर से लिख देते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, किसी को चेस्ट नंबर ना लिखा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है भाई, वो ध्यान रखना, अपने से बोल देना, नहीं लिख देगा। देन 3-3 फॉर्म करके
दो दो फॉर्म 3-3 करके दिया था, एक फॉर्म 2 करके दिया था, एक फॉर्म सिंगल था। तो भाई उसमें ज़्यादा फॉर्म में ज़्यादा कुछ बढ़वाते नहीं है, वो नॉर्मली बोलते हैं 2 से 3 चीज़ भरने के लिए भाई। और पैनिक नहीं होना यार, मतलब जो बोले उतना ही करना, जो एक्स्ट्रा करोगे तो भाई बात सुन जाओगे। ये सब जो है ध्यान रखना है। और उसके बाद ये तीनों करके 2 बार फॉर्म भरवा लेंगे, फिर 2 करके, और एक सिंगल होता है, उसमें थोड़ा बहुत बस प्लेस लिखना होता है, और ये तुम्हारा हो गया डेट लिखना रहता है। देन तुम्हारा ये चेस्ट नंबर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाते हैं। जब तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा तो फिर उसके बाद जो है क्या कहते हो, हाँ, ब्लड लेगा, ब्लड सैंपल लेगा। उसी टाइम ब्लड सैंपल लेने के बाद यूरिन सैंपल ले रहा है, तो उसी टाइम वॉशरूम में जाओगे तो उसमें क्या कहते हैं उसको, इतना बड़ा भाई बोतल रहता है पतला सा, तो उसमें 10 ml 15 ml का, तो उसमें अपना जाके यूरिन अपना दे दोगे। जिसका ब्लड हो गया उसके बाद उसका जाके वॉशरूम में जाके वहीं रखने वाला रहता है, वहीं पे तुम रख सकते हो। देन वो सब हो जाएगा तो बोलेंगे कि जाओ अपना मतलब ब्रेकफास्ट कर लो। ब्रेकफास्ट कर लोगे भाई, वहाँ पे ब्रेकफास्ट में 140 रुपये ले लिए थे हम लोग से, क्योंकि उसका डिनर का था 90 रुपीज़, ठीक है, और इसका 50 रुपीज़, तो 140 ले लिए थे उसी टाइम। देन तुम लोग जब डिनर करके ये ब्रेकफास्ट करके आओगे तो उसके बाद जो है तुम्हारा हाइट चेक होगा, वेट चेक होगा, ईसीजी होगा एंड आई होगा। भाई आई में गोरखपुर ऐसा है सेंटर, आई में बस 1 से 2 वर्ड बोल दोगे भाई, बोलेगा नेक्स्ट। एक आँख से बोलेगा बंद करके, दूसरा आँख बोलेगा, 1 से 2 वर्ड बोलोगे बोल दोगे भाई। मेरा ऐसा था कि मैंने जब बोला तो मतलब मेरे एक आँख बोले बंद करने के लिए, मैंने जब बंद किया तो मतलब मैंने बोला AU सबसे नीचे वाले लाइन में, फिर बोलता है दूसरा आँख से, फिर बोला AU, भाई बोला जाओ। तो मतलब बहुत ईजी हो रहा है भाई गोरखपुर का। जिसका यार गोरखपुर है वो मान लो यार उसका लक बहुत अच्छा है भाई, और हो जाएगा भाई उसका। वहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव हैं वहाँ के स्टाफ जितने भी हैं, डॉक्टर जितने भी हैं। और भाई जब तुम्हारा हाइट वेट और ये ECG हो जाएगा, उसके बाद होगा बीपी करवा लोगे। बीपी के बाद देन तुम्हारा हो जाएगा ये क्या कहते हैं, कलर विज़न होगा, और उसी टाइम तुम्हारा हो जाएगा नियर विज़न भी। एंड देन नियर विज़न होने के बाद फिर तुमको जो है फिर एक बार ब्लड सैंपल फिर लेगा। फिर ब्लड सैंपल लेने के बाद तब जो है उसके बाद बैठा देता है कुछ देर। बैठाने के बाद फिर भाई बोलते हैं कि सब बंदा एक लाइन में बैठ जाओ, और उसके बाद भाई ECG के लिए ले जाते हैं हम लोग को। नहीं भाई सॉरी यार, अरे उससे पहले ये उसके बाद आ जाते हैं वेरिकोस वेन चेक करता है, ये क्या कहते हो हैंड वाला जो होता है वो चेक करता है। उसके बाद पसीना चेक करता है, बहुत सारा जो होता है फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो चेक करते हैं वहाँ पे। देन तुम्हारा प्राइवेट पार्ट चेक होगा, और उसके बाद तुम लोग को भाई ले जाएगा एक्सरे के लिए बस आएगी, और वो चेस्ट वाइज वो काउंट करवा के फिर बैठा देते हैं। फिर भाई देन तुम वहाँ पे तो एक्सरे होता नहीं है, तो एक 12 ASC है, ऐसे करके 12F गोरखपुर है, वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा भाई हॉस्पिटल है, वहाँ से लमसम 3-4 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ ले गए थे। वहाँ पे जो एयरफोर्स के फैमिली रहते तो भाई वहाँ पे हॉस्पिटल का सारा फैसिलिटी रहता है, तो वहीं ले गए थे। तो वहाँ पे एक्सरे हुआ सब बच्चे का, चेस्ट वाइज जैसे 10-15 का ग्रुप बना के ऐसे सबका करवा देते थे चेस्ट। देन चेस्ट होने के बाद वहाँ से हम लोग निकल गए, ठीक है। वहाँ से फिर बस में बैठने के बाद हम लोग आ गए फिर ASC पे, यानी 17WG AF गोरखपुर पे। वहाँ आने के बाद भाई फिर हम लोग को बैठा दिए। देन 10 मिनट 15 मिनट बैठने के बाद फिर बोले कि जो सब बच्चा चेस्ट नंबर वाइज लग जाओ, आ जाओ डेंटल के लिए। फिर हमें ले गए डेंटल के लिए ले गए। अरे भाई मैं तो ये बोलना भूल ही गया, जब सेकेंड टाइम ब्लड ले रहा था तो उस टाइम ENT हुआ था, ठीक है। ENT में मैम चेक करती है भाई, नॉर्मली बहुत अच्छी मैम है यार, मतलब बहुत कोऑपरेटिव है। ऐसे ENT में तीनों चीज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद जो बोले थे डेंटल के लिए गया। डेंटल के लिए ले गया तो वो लाइन बाय आते गया, सब बंदे को चेक करते गया। भाई डेंटल में किसी को नहीं छाटा यार, नहीं डेंटल में पॉइंट मिला, ना ही ईयर में पॉइंट मिला। एक बंदा को शायद ईयर में पॉइंट मिला। तो भाई वहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव हैं सारे ऑफिसर। देन डेंटल होने के बाद भाई मेरा तो डेंटल दिख रहा है, डेंटल प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा ऐसे मेरे को पॉइंट मिल सकता है। तो फिर मैं जब गया तो बोले ट्रीटमेंट चल रहा है,
बोले नो सर कोई ट्रीटमेंट नहीं। भाई जो रियलिटी था मैंने वो बता दिया यार। तो फिर बोले ठीक है जाओ बैठो। फिर मैं चला गया बैठने भाई। देन ऐसे ऐसे सबका हो गया। एक दो बंदा और था जिसका जो है ऐसे ही मेरे जैसे ही दाँत था, थोड़ा वो उसका आगे पीछे था, तो उसका क्रॉस बाइट में पॉइंट मिल गया बिकॉज़ वो उसका जो है ना सारा दाँत लाइनिंग पे नहीं बैठ रहा था इसीलिए। देन डेंटल होने के बाद सब बंदा को उसी हॉस्पिटल में बैठा दिया गया था। फिर इसके बाद जो है जिस बंदे को एक मेजर पॉइंट मिला होगा देखो माइनर पॉइंट को वो लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे बीपी ऊपी बहुत बंदा का तेज़ था कम था तो वो सब वो इग्नोर कर देते हैं बिकॉज़ वो जानते हैं कि बच्चे डर जाते हैं, तो इसी कारण से उसका बीपी ऊपी बढ़ जाता है, तो वो सब इग्नोर कर देते हैं। उस सब के लिए टेंशन नहीं है भाई। जिसका गोरखपुर है उसका तो भाई मज़े ही मज़े यार। देन जिसका मेजर पॉइंट था उस सब बंदे को 5-5 करके बुलाते गया, जिसका जो पॉइंट था वो सब करते गया। भाई जब मेरी बारी आई तो भाई मतलब एक जो है सरदार थे स्क्वाड्रन लीडर अंकित, वो आए थे डेंटल के लिए। तो हमको और एक दो लड़का और थे उसको बुलाए क्योंकि हम लोग को डेंटल में थोड़ा प्रॉब्लम था भाई, देख सकते हो। तो ये इसी के लिए आए थे, बुलाए थे पर्सनली हम लोग के लिए आए थे भाई, क्योंकि डेंटल वाले वो थे स्पेशलिस्ट। तो हाँ देखे उस लड़का में बोल दिया क्रॉस वाइट और मेरे में बोला ओके भाई। तो भाई मेरे में थोड़ा जान आया कि हाँ भाई डेंटल में लगता है मेरे को पॉइंट नहीं मिलेगा। देन जब सबका हो गया और भाई मेरा डीएनएस भी था, थोड़ा बहुत था, तो वो चेक किए, बोले ठीक है जाओ। ऐसे 5-6 बंदे का डीएनएस था लेकिन डीएनएस में किसी को पॉइंट नहीं मिला भाई, सबको पास करा दिया गया था। एंड देन जब सबका हो गया, एक दो बंदा था चश्मे वाला यार, तो उसका क्या था एक का प्रिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं था भाई। एक बंदे का तो प्रिस्क्रिप्शन अच्छा था उसको तो पास करा दिया गया, और एक बंदे का प्रिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं था भाई, उसको रेड कार्ड मिल गया यार। मतलब सारा कुछ में फिट था बंदा बट आई में वो फंस गया यार। तो भाई प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से बनवा लेना यार, साइन मोहर, देन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, हर एक चीज़ होना चाहिए भाई। और देन उसके बाद हम लोग चले गए। फिर सबको भाई भूख लगा था, बहुत भूख लगा था यार, 5 बजने जा रहा था जब हम लोग का कंक्लूज़न हो रहा था ऐसे ही मेजर पॉइंट का। तो भाई हम लोग सब बोले खाने जाओ, तो हम लोग चले गए खाने भाई। खाने जाने के बाद भाई हम लोग खाने खाए, और जो पेमेंट जो एक्स्ट्रा लेते हैं उस टाइम बोलते बाद में दे देंगे डिनर के टाइम, तो वो उस टाइम क्लियर कर देते हैं। देन हम लोग आधा घंटा बैठे तो फिर उधर से ग्रीन कार्ड आ गया भाई, रेड कार्ड आ गया भाई। सबके धड़कनें ऐसे ऐसे भाई बहुत तेज़ हो चुकी थी, पता नहीं किसको क्या। हमको तो ऐसा लग रहा था भाई मेरे को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा बिकॉज़ मेरा ये डीएनएस वाला था और दांत तो क्लियर कर देता बट डीएनएस था भाई। स्किन वाले पे भी वो थोड़ा बहुत देखते हैं, अगर किसी के स्किन पे कुछ है ऐसे वैसे दाग तो वो दाग धब्बा तो वो सब देखते हैं भाई। तो फिर देखते रहना भाई, नोटिस करते रहना, तुम भी अगर कुछ हो तो उसका जो है इलाज करवा के जाना। देन तो हम लोग को लाइनिंग में बैठा दिए 4-5 लाइन में, तो हम लोग बैठ गए भाई। देन उसके बाद जो है बोले पहले तो जाओ सब अपना बैग लेके आके बाहर में बैठ जाओ भाई। मतलब सब गया बैग उग लेके आ गया, अपना बाहर में बैठ गया। बोले कि जिसका चेस्ट नंबर बोलूँगा वो इस रूम में चला जाएगा भाई। वहाँ पे 14 बच्चे का चेस्ट नंबर बोला गया यार। मतलब जब बोल रहा था 585 से भाई बंदे थे मेरे में, एंड 619 तक का। देन जब बोल रहा था 585 भाई, धड़कन ऐसे तेज़ कहीं मेरा नाम ना ले ले भाई। जब मेरा तो 603 था भाई, जब वहाँ पे मतलब बोला गया 604, यानी कि जब 603 पार कर गया तो भाई मेरे जान में जान आई यार, कि मतलब मैं बच गया यार। 30 बंदे को भाई वहाँ पे ग्रीन कार्ड मिला था यार। देन 14 बच्चों को रेड कार्ड, तो वो सबको रेड कार्ड मिला। देन सबको बुला रहे थे जिसका ग्रीन कार्ड था, और साइन करवा लेते थे और तुरंत भेज देते थे अपने सीट पे भाई। अपना बोलते थे मिला लो, कुछ अगर अभी गलत है तो अभी हम ठीक कर देंगे। देन अगर तुम बाहर जाके बोलोगे तो मार भी खाओगे और ठीक भी नहीं होगा। तो ये सब भाई ध्यान रखना। देन भाई और ग्रीन कार्ड मिलने के बाद इतना खुशी होता है भाई, मतलब शेयर कैसे बताऊँ यार, बता नहीं सकता है। मतलब खुशी होता है बहुत यार। जो बंदा को एक्सपेक्ट नहीं होता है कि हाँ भाई मुझे ग्रीन कार्ड मिलेगा और उसे मिल जाए, उसके लिए भाई खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं होता यार। देन यार मैं 2 बंदे था, मैं 2 दोस्त आया था एक साथ, मेरा दोनों का हो गया, बहुत खुश था यार।
देन अगर तुम लोग का कोई अगर इशू है भाई तो पूछ सकते हो कमेंट में यार। मैं वैसे बता देता हूँ जो मतलब पॉइंट बने थे, जैसे जितने बच्चों को री-मेडिकल मिला किस किस में मिला भाई। फर्स्ट तो आई में मिला था एक बंदा का, उसका प्रिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं था, ठीक है, तो वो था। देन एक बंदे को मिला था क्रॉस बाइट में, दांत में, डेंटल में, सेकंड वो हो गया। देन एक बंदा का था ओवर वेट में। भाई अगर 5 केजी तक 4-5 केजी तक वेट है तो भाई वो बोल देंगे, या 3 से 4 केजी है तो वो बोल देंगे तुम कम कर लेना, तुमको पास कर देंगे। अगर तुम्हारा उससे ज़्यादा है तो भाई फिर पॉसिबल नहीं है यार, फिर वो री-मेडिकल दे देंगे। तो उसके बाद था वेरिकोस वेन का था, एंड 4-5 तो वेरिकोस वेन का था जिसका ज़्यादा था। एक फ्लैट फुट बोल रहे थे सर कि फ्लैट फुट है तुम्हारा, तो वो बंदा बोल रहा था शायद उसका वो भी हो सकता है भाई, पता नहीं था क्लियरली। देन ऐसे ही भाई 14 बंदे का था कुछ ऐसे पॉइंट। एक का तो हाई बीपी था भाई, उसको भी पास कर दिया बाद में दोबारा चेक करके। देन भाई अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जय हिंद।